भगवान, मेरा पुत्र उत्तम कुमार शिकार खेलने के लिए गया है, अभी तक आपस लौट कर नहीं आए। ना जाने जंगल में मेरे पुत्र को कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है, मैं कुछ देर उत्तम कुमार का इंतजार देखती हूँ। मेरा लाल आते हैं ये नहीं। हेलो हे आसरा रे, हेलो जी, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। महारानी, हाँ, ये क्या फिर आज मैं देख रहा हूँ बेसब्री से इंतजार कर रही हो। दरबार में खड़ी होकर के किसकी इंतजार कर रही हो? मैं अपने पुत्र उत्तम कुमार का इंतजार देख रही हूँ। उत्तम का? हाँ, लेकिन उत्तम गया कहाँ है? वो कई दिन हो गया शिकार खेलने के लिए गया है। शिकार खेलने के लिए? हाँ स्वामी जी। लेकिन उसे जाने किसने दिया? मैं आदेश दी हूँ। तुम पागल हो गई हो? बताओ जंगल में कितने बड़े बड़े जानवर रहते हैं। अगर जंगल में उत्तम को कुछ हो गया तो बताओ उसका जवाब। स्वामी जी, मैं उत्तम कुमार को बहुत समझाया। बेटा अभी तुम नादान हो, तुम्हारा उम्र है गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए जाने का। वो क्या कह रहा था, अगर जंगल जाने का आदेश नहीं मिलेगा माँ, मैं महल में जार खाकर मर जाऊंगा। क्या ऐसा कहा उत्तम ने? ऐसा धमकी दिया, मैं डर से उसे आदेश दे दिया। महारानी, हाँ, तो इस समय तुम जाओ महल, मेरे लिए चाय का तैयारी करो। तब तक मैं दरबार में बैठ करके उत्तम का इंतजार मैं कर रहा हूँ। लेकिन स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहते हो? जब अपना बेटा उत्तम कुमार आपस लौट कर महल आएगा, हाँ, आप रोज प्रतिदिन अपने गोद में अपने पुत्र को बैठाते हैं। क्या नहीं महारानी? जैसे आज आएगा उत्तम कुमार की सिवा आप अपने गोद में दूसरे बच्चे को नहीं बैठाइएगा। अरे महारानी, तुम ही बताओ, जब ईश्वर ने इस बाल में एक भी संतान नहीं दिए थे, हाँ, प्रजागण के बीच घूमने के लिए जाते थे, तमाम प्रजागण मुझे देख करके अपने अपने बच्चे को छुपा लेते थे। क्यों नहीं? आज जब अपना पुत्र उत्तम कुमार हो गया, बताओ उत्तम के सिवाय मेरे गोद में कौन बैठेगा? वही बात कर रही हूँ, जब भी आपकी गोद में बैठे उत्तम की सिवा दूसरा बच्चा फिर तुम्हें शक क्यों हो रही है? जाओ महल चाय बनाने के लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। हे याजुदीना, चालिए है स्वामी जी है, चालिए तरांगा तो है स्वामी जी है, चलना चलना तरांगा तो है आइए, दरबार में बैठ करके मैं उच्च सिंहासन पर बैठकर मैं अपने पुत्र उत्तम का इंतजार करता हूँ। कब आएंगे मेरा पुत्र जो उसे अपने गोद में लेकर के उच्च सिंहासन पर बैठेगा।
आधा खबर तू मैं कहाँ चला आया? मित्र जी। हाँ मित्र जी। ये तो मेरी राजमहल है। इतनी सुंदर राजमहल? हाँ। इतना बड़ा हवेली किसका है? ये तो मेरा है। ओह, इतना सुंदर राजमहल ये आपका है? हाँ मित्र जी। हे भगवान, इतना सुंदर आपका ये महल है, बिल्कुल मंदिर समान लग रहा है। मंदिर और आपके महल में कोई फर्क नहीं है। परंतु मित्र जी, वो क्या देख रहा हूँ जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, कौन है मित्र जी? मित्र जी, जो ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए वही तो मेरे पिताश्री है। क्या आपके पिताश्री है? हाँ। धन्य है मित्र जी, आप कितने भाग्यशाली हैं। आप कितना सुंदर लगता है आपकी पिताश्री, बिल्कुल भगवान विष्णु के समान लग रहे हैं। भगवान और आपके पिता में कोई अंतर नहीं है। ऐसे महान पिता के चरणों में हम दोनों मित्र को झुककर नमन कर लेना चाहिए। क्यों नहीं? चलिए मित्र जी, पहले आप। प्रणाम पिताश्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। आयुष्मान भव बेटा उत्तम। हाँ पिताश्री। अभी अभी मुझे महल में मालूम हुआ उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ पिताश्री। बताओ, जब जंगल से वापस लौट कर आए तो ये भिखारी को कहाँ से लाए हो? पिताश्री, ये भिखारी कौन है? ये भिखारी नहीं तब? बल्कि मेरे मित्र जी है। तुम्हारा मित्र है? हाँ। लेकिन जंगल जाने से पहले तुम्हें कोई मित्र नहीं था। आने की क्रम में ये मित्र कैसे हो गया? पिताश्री, जब मैं गया जंगल शिकार खेलने के लिए, हाँ। जंगल में शिकार खेलते खेलते एक बूढ़ा शेर ने मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं उन बूढ़ा शेर के ऊपर मैं अपना बाण चलाया, मेरा बाण काम नहीं किया। ओ बूढ़ा शेर ने मुझे खाने की चाहा। मैंने चिल्लाया बचा बचा, यही भैया मेरा आवाज ना दौड़ते आकर मेरे प्राण को रक्षा किया। इसलिए मैं जंगल में दोस्ती लगाकर अपना महल लेके आया। इस बच्चे ने जंगल में तुम्हारा प्राण बचाया, इससे दोस्ती करके तुम अपना हवेली दिखाने के लिए लाए हो। पिताश्री। उत्तम कुमार, बूढ़े नतीजे का बूढ़े कर्म का फल देख लिया कैसा मिला। तुम अपनी माँ की बात काट करके चला गया जंगल में कैसा परिणाम तुम्हें मिला। ये अगर बच्चे तुम्हें नहीं मिलते आज तुम इस संसार में जीवित नहीं रहते। वो तो सच्ची पिताश्री। लेकिन जंगल में तुम एक नेक काम किया, जिस इंसान ने तुम्हारा प्राण बचाया उससे दोस्ती करके अपना हवेली दिखाने के लिए लाए हो। उत्तम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था दरबार में।
मेरा पुत्र आएगा, अपनी गोद में लेकर के ऊंचे सिंहासन पर बैठूंगा। जब तुम अपना दोस्ती लगा करके जंगल से अपने मित्र को लाए हो, फिर तुम दोनों मित्र मिल करके आओ, मेरे गोद में बैठ जाओ। क्यों नहीं पिताश्री,